खेत दिवस बच्चों के संग, ये बहुत ही प्यारा विषय है। हमें इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि पिछले कई सालों से बच्चे घर में ही रह के काम करते हैं। कभी पेरेंट्स को छुट्टियां नहीं मिलती, कभी बच्चों की छुट्टियां नहीं मिलती, तो उनको बाहर नहीं घुमाया जा सकता। तो इसलिए खेत पर जाना सबसे आसान विषय है कि बच्चों को महीने में या 15 दिन में एक बार खेत पर लेके जाएं। चाहे गाड़ी से जाएं, चाहे इसके लिए आप साइकिल से चले जाएं, आसपास कहीं हैं। अपने खेत नहीं है तो किसी फार्मर के साथ दोस्ती करें, उसके खेत पर बच्चों को लेके जाएं। तो ये बहुत ही सुंदर विषय है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा बच्चों को ये है कि वहाँ का वातावरण जो खेत का होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है और साफ़ सुथरा होता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये खुशी से साइकिल चला रहे हैं। आज घूमने के लिए बहुत अच्छा मौसम मिलता है। जब आप खेत में जाते हैं, देखिए यहाँ पे गेंदे का खेत है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगों के गेंदे के पौधे लगे हुए हैं जो कि कई एकड़ में लगे हुए हैं। और आसपास मौसम जो आप देखोगे बहुत ही सुहावना मौसम हुआ है। और यहाँ पर बच्चे बहुत इन्जॉयमेंट करते हैं। उनको ये सीखने को मिलेगा कि गेंदे के कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगता है, लेबर उसको कैसे तोड़ाई करती है, कैसे उसकी पैकिंग करती है। और यही बातें जो है आगे कोई सब्जी वाला खेत है, सब्जियों के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाती है, मेंड कैसे बनाई जाती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पौध लगाई जा रही है गोभी की। तो ये बच्चों को सिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि घर में जो हमारी गोभी बनाते हैं, खाते हैं, वो खेत में कैसे उसकी पौध लगाई जाती है, उसका पौधा लगाया जाता है। उसके बाद फिर उसको खेत में कैसे तैयार किया जा सकता है, लेबर उसको कैसे लगाती है। तो ये सीखने की बात है। वहाँ पे इम्प्लीमेंट्स बहुत होते हैं, जैसे ट्रैक्टर के ऊपर बच्चों का घूमना शौक होता है। ट्यूबवेल पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे खेत में ट्यूबवेल पे के आसपास माहौल कैसा होता है, वहाँ पे फार्मर कैसे खाना खाता है, कैसे पानी पीता है, उसके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, वो कितनी मुश्किल में काम करता है, खेत की तैयारी करने के नज़ारे होते हैं। तो बच्चे वहाँ पे खेत कैसे तैयार किया जाता है, किस तरह के इम्प्लीमेंट्स वहाँ पे प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सब वहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिलता है बच्चों को। तो उनका ज्ञानवर्धन होता है। तो ये इस तरह से बच्चों को हमें वहाँ पे ज़रूर लेके जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आसपास के खेतों में जो काम चल रहा है उसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए ये ट्यूबवेल के नीचे नहाना बच्चे को सारी उम्र याद रहता है और बहुत ही मज़ा लेता है बच्चा इसमें। आप देखेंगे धान की फसल लगी हुई है साथ में, तो ये बताया जा सकता है कि फसल कौन सी है और खरपतवार कौन से हैं। तो दोनों में डिफरेंस जब किताबों में पढ़ेंगे तो इनको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये तो मैंने वहाँ पे देखा था कि खरपतवार कौन सी और फसल कौन सी है। तो ये जैसे सब्जियों के खेत में आ जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, कैसे वो खेत में लगती हैं। अब ये जैसे शलजम और मूली है तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो फ़ोटो में ही देखते हैं। अब खेतों में जैसे कच्चे रास्तों पर चलना होता है और आसपास कौन कौन सी फसलें हैं उसके बारे में ज्ञान वहाँ पे लिया जा सकता है। जैसे आप देखें यहाँ गेहूँ की फसल है और साथ में पशु का हरा चारा है, वो कैसे उगाया जाता है, सरसों है और जई है। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटिकली बच्चे को समझ में आ जाती है। खुद वहाँ पे जाइए, हरा चारा बरसीम दिखाई दे रही है, सरसों दिखाई दे रही है। फिर हम सब्जी के खेत में जाएंगे तो बेल वाली सब्जियां, जैसे यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। यहाँ पे ककड़ी लगी हुई है, आपका चप्पल कद्दू लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ है, आपकी घिया भी लगी हुई है, टिंडे भी लगे हुए हैं। तो ये बच्चा खुद ही इस तरह से दिखेगा कि ये बेल वाली सब्जियां कैसे होती हैं और इसके ऊपर हमारी सब्जियां कैसे लगती हैं। तो क्लास में जब ये पढ़ाई होती है तो या नेट पे जब पढ़ते हैं तो वो उतना समझ में नहीं आता जितना खेत में जाने के बाद समझ में आ जाएगा। और इसमें भी ये देखेंगे कि अलग अलग फसल के अलग अलग प्रकार हैं। और ये सबसे अच्छा देखने का नज़ारा होता है कि पेड़ के ऊपर जैसे कच्ची आंबियाँ लगी हुई होती है, फल लगे होते हैं, उनको तोड़ते हैं। तो ये जुगत लगाने में लगे हुए हैं तो बच्चा अपने आप सीखता है कि कैसे तोड़ा जाता है। अब ये तो अभी देखते कौन सी टेक्निक अपनाते हैं। ये सबसे पुरानी टेक्निक अपनाई गई पत्थर मार के फल को गिराना, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप देखते हैं ये कौन सी और सी जुगत लगाते हैं। तो ये बच्चों के लिए एक जो है टास्क हो जाता है कि वो अपना दिमाग खुद कैसे चलाता है और उसमें कैसे सफलता प्राप्त करता है। देखिए ये काम भी तोड़ ली है और अभी ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने ऊपर पेड़ पे चढ़ने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन नीचे चारपाई पे खड़े होकर डंडे से नीचे किया और ये कच्ची आंबियाँ इन्होंने
तोड़ने में सफलता हासिल कर लिया। तो ये चीज़ें काफ़ी सीखने को मिलती हैं खेतों में, और जो कि हमारे नेट पे या घर में रह कर नहीं मिल सकती। इसलिए बच्चों को खेत में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और हमारे सामाजिक जो रिश्ते हैं, चाचा है, ताया है, भाई है, दादा है, दादी है, इन सब का गांव में जाकर पता लगता है, खेत में जाके पता लगता है। सिर्फ अंकल कहने से वहाँ पर काम नहीं चलता है। तो बच्चों को ये भी पता लगने लग जाता है कि हमारे रिश्ते कैसे होते हैं। अब जो फल सब्जियाँ इन्होंने तोड़े हैं, इन पे ये अपना अधिकार समझें, और इसका अलग ही मज़ा होता है। इसको इकट्ठा करेंगे जैसे हम बचपन में करते थे, और जाके स्कूल में ये बताएंगे कि हमने किस तरह से सब्जियाँ तोड़ी, फल तोड़े, और वो कैसे लगते हैं। तो ये बहुत ही क्यूरियोसिटी। और वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था बोतल की नहीं होती है। तो खेत में जैसे नल का पानी पीना है, जो कि बहुत ही शुद्ध होता है और ठंडा भी होता है। तो ये भी बताया जाएगा कि बच्चों को पानी पीने लायक होता है, और वो स्कूल में जाके, इसलिए बच्चों को खेत में लेके आना बहुत ज़रूरी है।